डॉक्टर महबूब साहब, डॉक्टर कैसर साहब, आपको मैं आज के पॉडकास्ट में वेलकम करता हूँ। 2007 में मुझे शुगर हुई थी, मैंने 2004 में 2007 में एक डॉक्टर जिनके पास मैं रेगुलर जाता था लाहौर में, उन्होंने कहा कि बेहतर है कि आप इंसुलिन पे आ जाए। अच्छा। हाँ, बेहतर है कि आप इंसुलिन। मेरा HbA1c 7, 7.5, 8 इसी रेंज में, कभी भी 9 नहीं हुआ था। ठीक है, मेरे ख्याल है कि पूरे 18 साल में जो मैक्सिमम रहा होगा 8.8 गया था, वो भी वन टाइम गया था। तो वो मुझे डॉक्टर उन्होंने कहा जी कि नई इंसुलिन आई है, अच्छा। आप उस पर आ जाए। मुझे थोड़ा सा खौफ था कि पता नहीं टीका लगता है। मैंने उनसे कहा जी मुझे आप 3 महीना दें, मैं ज़रा कोशिश करता हूँ कंट्रोल करने की। ना हुआ तो फिर इसी पे आ जाएंगे। डॉक्टर साहब, मैंने फिर इंसुलिन तो नहीं मुझे लगी, और 18 साल तक मैं गोलियां पे चलता रहा। जब 2018 में मैंने जैसन फंग की किताब पढ़ी तो मुझे पहली दफ़ा पता चला कि टाइप 2 में तो इंसुलिन की कमी होती नहीं। टाइप 1 में होती है, इंसुलिन दी जाती है। टाइप 2 में तो इंसुलिन की कमी होती नहीं है, हाइपर इंसुलिनी में होता है, बल्कि जिसको आप कहें ना कि इंसुलिन की ज्यादती होती है आपकी बॉडी में। अब मुझे खुद यकीन नहीं आ रहा था। मैंने उस पर अपने इंसुलिन के टेस्ट भी करवाए। बिल्कुल बात सही थी कि मेरा जो फास्टिंग इंसुलिन लेवल थे वो हायर साइड पे थे। सही। मैंने सोशल मीडिया पे ऐसे लिख दिया कि टाइप 2 में तो इंसुलिन की कमी होती नहीं, वो तो ज्यादती होती है। सर, बड़ी गाली पड़ी। ठीक है, कि मतलब डॉक्टर तो इंसुलिन देते हैं तो क्या बेवकूफ है? सर, आज मैं देखता हूँ, अभी 3.5 साल हुए हैं सारी चीज को, पाकिस्तान में मैं इतने डॉक्टरों को देखता हूँ जो इंसुलिन पे वीडियो बना रहे होते हैं कि टाइप 2 में इंसुलिन की जरूरत नहीं होती। आप भी दोनों डॉक्टर जो हमारे 90 दिन के चैलेंज में लोग आते हैं, उनकी इंसुलिन तो हफ्तों में, मतलब हफ्ते में ज्यादा है, मतलब 2-4 दिनों के बाद आपकी इंसुलिन कम होनी शुरू हो जाती है। उसके बाद 21 तारीख को जो आप लिस्ट जारी करते हैं उसमें मेजॉरिटी की इंसुलिन आप छुड़वा देते हैं। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि क्या टाइप 2 में इंसुलिन की जरूरत होती है, और इंसुलिन लगाने से साइड इफेक्ट्स क्या होते हैं? सर, इंसुलिन की जरूरत टाइप 2 को बिल्कुल भी नहीं है। बिल्कुल सिरे से है ही। लबलबा बना रहा है, लबलबा ऑलरेडी बना रहा है। वो बेचारा बना बना के ऑलरेडी एग्जॉस्ट हो रहा है। बल्कि उसने इतनी इंसुलिन बनाई है, वो इंसुलिन ने ऑलरेडी इंसुलिन रेजिस्टेंस की है। और आप ऊपर से अगर और इंसुलिन दे दें तो बीमारी और बढ़ जाएगी। बीमारी और बढ़ जाएगी। हाँ। क्योंकि उस बेचारे को बीमारी यही है कि उसके अंदर इंसुलिन की ज्यादती है। यानी आग लगी हुई तो ऊपर आप तेल फेंक रहे हैं। बिल्कुल। हाँ। अब वो बेचारा जिसको इंसुलिन की रेजिस्टेंस है, वो और इंसुलिन लेगा, उसको और इंसुलिन रेजिस्टेंस होगी। उसके मुकाबले में इंसुलिन रेजिस्टेंस से फिर बनने वाली 16 बीमारियां जन्म लेती हैं उस इंसुलिन रेजिस्टेंस से, जिसमें से सर मोटी मोटी जैसा कि कोलेस्ट्रोल है। तो कोलेस्ट्रोल पे सर एक मैं आपको भी बताता हूँ कि कोलेस्ट्रोल कितना इसमें लीथल रोल प्ले करता है। कि कहने को तो बंदा वो कहता है कि शायद मेरा कोलेस्ट्रोल वैसे ही बढ़ गया, अंडे की जर्दी से बढ़ गया, अंडे की जर्दी से, बड़े गोश्त से बढ़ गया, पाए से बढ़ गया। असल में वो बढ़ा होता है इंसुलिन से या इंसुलिन बनाने वाली दवाइयों से। दोनों ही क्योंकि काम तो एक ही कर रही होती है। तो अब वो जो कोलेस्ट्रोल है, वो कोलेस्ट्रोल जब हो जाता है, वो डॉक्टर को रिपोर्ट दिखाता है। डॉक्टर कहता है हाँ भाई आपका तो कोलेस्ट्रोल बढ़ गया, क्योंकि शुगर के मरीजों में बढ़ जाता है। अंडे की जर्दी बंद कर दो, आप अंडे की जर्दी बंद कर दें, बीफ बंद कर दें, और देसी घी बंद कर दें। वो गुस्सा इस पे दे देता है, और बदले में क्या दें कि आप ये नेमते छोड़ें और आप ये एक गोली खाएं रात को रोजाना। ये कौन सी गोली होती है सर? ये स्टैटिन्स होती हैं। ये कोलेस्ट्रोल को कम करती हैं। ये कोलेस्ट्रोल को कम करने वाली दवाई है, लेकिन कम करने के साथ साथ वो आपको तोहफा क्या देती है? वो तोहफा भी देती है सर। वो आपके पट्टे दर्द करवाती है। क्योंकि जो हमारे पास भी अक्सर मरीज आते हैं जी, पट्टों में बड़ा दर्द, पट्टे कमजोर हो गए, पिंडलियां दर्द करती अच्छा, पट्टों में बड़ा खिंचाव रहता है, ये कड़ल बहुत पड़ते हैं। ये सारी सर इसकी अलामतें होती हैं उस गोली की जो कि कोलेस्ट्रोल कम कर रही है। अब उसने कोलेस्ट्रोल कम करने के साथ साथ ये आपको तहाइफ भी दी हैं 5-6 रिबन पैक के साथ, ऊपर बटरफ्लाई भी लगी कि आप लें। फिर आप जब ये तो तहाइफ लेके डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर कहते हैं हाँ आपके तो पट्टों में दर्द है, आप पेन किलर्स खाएं, आप ये डिक्लोफेनिक खाएं, आप नेप्रोक्सन खाएं, आप ये वाली गोलियां खाएं। जैसे ही वो आपने गोलियां खानी है तो मैदे में हलचल हो जानी है, मैदा आपको नचाएगा, वो उस वहां पे आग लगेगी, क्योंकि ये मैदा खराब करता है।
ये पेन किलर्स मैदा खराब करेंगी, फिर आप मैदे वाली दवाइयों पे आ जाएंगे। मैदे वाली दवाइयां डॉक्टर कहेंगे जी आप ये नाश्ते से पहले ये वाले कैप्सूल लिया करें, जब आप वो लेंगे फिर उनके साइड इफेक्ट मैदान में आ जाएंगे। यानी सिलसिला रुक नहीं रहा सर, ये आगे आप जितनी देर मर्जी चलाते जाएं, बेचारा एंड पे बंदा कंप्लेन करने छोड़ देता है यार, वो कहता है दफा जाना ही नहीं यार किसी डॉक्टर को बस। और बात स्टार्ट हुई थी इंसुलिन से, जब इंसुलिन से। टाइप 2 में इंसुलिन की जरूरत ही नहीं होती। हाँ डॉक्टर साहब सर इस बात ठीक है? सर इसमें स्टार्ट ऐसे लेता हूँ मैं कि बेसिकली ग्लूकोज सेंटर्ड अप्रोच है। जब कि आपने ग्लूकोज को ठीक करना है तो फिर तो शायद शुरू में आप इंसुलिन देंगे तो लेवल्स अच्छे आएंगे, मरीज भी शायद थोड़ी देर के लिए खुश हो जाए कि मेरा लेवल ठीक आ रहा है। बेसिकली आप बीमारी को बढ़ा रहे हैं, इंसुलिन रेजिस्टेंस को बढ़ा रहे हैं। इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ती जाएगी। अक्सर हमने ये भी देखा है कि शुगर के पेशेंट हैं, उनके HbA1c 7 के करीब होगा, चाहे वो दवाइयों की सूरत में ले रहे हैं या इंसुलिन की सूरत में ले रहे हैं, लेकिन उनको हार्ट अटैक हो जाता है, उनको फालिज का अटैक हो जाता है। उसकी वजह बेसिकली है कि उनकी इंसुलिन रेजिस्टेंस नहीं ठीक की गई। हमने ग्लूकोज को तो पुश करके नीचे कर लिया है फोर्सफुली, लेकिन जो इंसुलिन रेजिस्टेंस ने अंदर गई है उसने जो प्रॉब्लम्स की हैं उसमें मोटापा है, आपका वजन बढ़ना जब मोटापा शुरू हो गया तो फिर तो 16 बीमारी शुरू हो गई। बस इसने अपने कजन्स ले आई ना, अच्छा। उसमें मोटापा आया, मोटापे ने आपकी तोंद बाहर निकाली, आपको ओवरऑल मोटा किया, जिससे चलना फिरना मुश्किल हो गया। वैसे तोंद बाहर निकले तो बंदा खुशहाल बड़ा लगता है। हाँ नहीं लगता यार, ये बाहरों ही लगता है, अंदरों से फट चुके होते हैं। सर अब मोटा बनता है, उसके वैसे मसले, घुटने के दर्द, उसकी कमर के दर्द, उसके लिए पेन किलर जैसे आगे डॉक्टर महबूब साहब ने कहानी सुना दी। फैटी लिवर भी तो होता है ना सर मोटापे भी तो रहने देते। अच्छा सर पहले तो ये है कि मोटापे ने क्या प्रॉब्लम्स की, ठीक है। उसके बाद अगर हम उसके अंदर जाके देखते हैं उसका फैटी लिवर हो चुका है। फैटी लिवर है तो वो लिवर सिरोसिस और आगे लिवर फेलियर की तरफ जाएगा। इसके अलावा इंसुलिन रेजिस्टेंस जब ज्यादा होती है तो ये कैंसर का रिस्क बढ़ाती है, और कैंसर फिर आगे मुख्तलिफ बीमारियों में इवन लेटेस्ट रिसर्चेस हैं कि आपकी इंसुलिन रेजिस्टेंस जितनी ज्यादा होगी उतना आपका कैंसर का रिस्क डबल हो जाता है। पूरी किताब है सर उस पे डॉक्टर बेन बिकमैन की, बिल्कुल व्हाई वी गेट सिक, उसमें कैंसर पे उन्होंने बहुत लिखा हुआ और इवन इसमें इंसुलिन रेजिस्टेंस ही बेसिकली फिनोमेना है जो आप इवन डॉक्टर जैसन फॉर जो कैंसर कोड उसमें भी इंसुलिन बेसिकली इंसुलिन है ग्रोथ फॉर्मिंग। हाँ। आपकी इंसुलिन बॉडी में जितनी ज्यादा होगी, चाहे वो अंदर से ज्यादा बन रही है और या आप फिर बाहर से लगा रहे हैं, तो वो आपके अंदर बेसिकली फैट फॉर्मिंग भी हार्मोन है, वो आपके ट्राइग्लिसराइड कोलेस्ट्रॉल की बुरी फॉर्म्स वो भी ज्यादा करेगी, आपका फैटी लिवर करेगी, मोटापा करेगी, कैंसर का रिस्क बढ़ाएगी, हार्ट का रिस्क बढ़ाएगी। जो लोग इंसुलिन ले रहे होते हैं उनके अंदर क्या हार्ट का रिस्क बढ़ जाता है उस 2-3 वजूहत की वजह से। एक ये उनका ब्लड प्रेशर बढ़ता है, बेसिकली ये सोडियम रिटेंशन करवाती है। जितनी इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है उसकी वजह से भी आपके अंदर ब्लड प्रेशर बढ़ता है। फिर ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ आती हैं, ये अगर कैल्शियम चैनल ब्लॉकर हैं या एस इनहिबिटर्स हैं, मुख्तलिफ हैं, उनके अपने फिर आगे साइड इफेक्ट्स हैं। तो ये सारा फिर चेन खत्म नहीं होने वाली। अक्सर मरीज सोचते हैं, उनका बल्कि जो कंसेप्ट भी बना हुआ है कि इंसुलिन पे तो 10 साल बाद भी जाना है, क्यों ना स्टार्ट हाँ, ये कंसेप्ट बाज़ डॉक्टर्स की तरफ भी दिया जाता है, और बाज़ आप सुना रहे होते हैं कि फलान 10 साल बाद इंसुलिन पे गया था तो अब अभी शुरू तो चले बेहतर पहले या एक कंसेप्ट ये भी दिया जाता है कि आप गोलियां जो है वो आपकी फलान चीजें खराब कर देंगी, इंसुलिन सेफ है। इंसुलिन बिल्कुल सेफ नहीं है। टाइप 2 डायबिटीज में इंसुलिन आपको और नुकसान देगी और आपकी बीमारी को और बढ़ाएगी और पेचीदगियां बढ़ाएगी। आप एक शुगर को ठीक कर रहे हैं लेकिन बाकी मसाइल इसके साथ। डॉक्टर साहब ये वीडियो देख कर तो लोगों का तना निकल जाएगा कि जो इंसुलिन पे हैं, जिनके प्यारे इंसुलिन पे हैं, तो इनको कोई खुशखबरी सुना दें कि आप दोनों इंसुलिन छुड़वा देते हैं। सर टाइप 1 में तो इंसुलिन बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। टाइप 1 वालों के लिए पैगाम ये है कि ये वीडियो देख के इंसुलिन ना छोड़े जब तक वो डॉक्टर। सर इवन टाइप 2 का भी आपने तौर पर दूसरी बात ये है कि जो टाइप 2 और टाइप 1 अगर आपको नहीं पता तो वो डॉक्टर के राब्ते के बगैर ना इंसुलिन। हम किसी को ये नहीं कहेंगे जी कि अगली डोज बंद कर दो, बिल्कुल ऐसा नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही है। टाइप 1 में तो लाइफ है ना उसकी। टाइप 1 वाले ये वीडियो देख के डिलीट कर दें। और टाइप 2 वाले भी इंसुलिन खुद नहीं छोड़ सकते, और कुछ कॉम्प्लिकेशंस होती है जिनमें इवन इंसुलिन तब देना जरूरी भी होता है। नाज़रीन टाइप 2 में जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया इंसुलिन की जरा भी जरूरत नहीं होती, बल्कि आपकी बॉडी ज्यादा इंसुलिन पहले से निकाल रही होती है। शुगर गिजाई बीमारी है, गिजा से आप अपनी शुगर को रिवर्स कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। कोई भी नाम दे लें, आपकी दवाइयां भी छूट जाती हैं, आपकी इंसुलिन भी छूट जाती है, और जो साइड इफेक्ट्स वाली दवाइयां हैं वो भी छूट जाती हैं। इसी चीज का नाम है 90 दिन का चैलेंज। अगर आप हमारे अगले 90 दिन के चैलेंज में इनरोल होना चाहते हैं, इसी वीडियो के नीचे 90 लिखें,
हमारी टीम आपसे फौरी रब्ता करेगी। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।